हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 फिजिक्स। टॉपिक का नाम है यानी पाठ का नाम है कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। ठीक है, कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति में हम पढ़ेंगे पहले टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक का हमारे नाम है क्या? कार्य। आइए दोस्तों समझ लेते हैं कार्य किससे कहते हैं। ठीक है, कार्य किससे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा, ठीक है, किसी वस्तु पर बल लगाकर, किसी वस्तु पर क्या करके, किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया ही क्या कहलाती है? कार्य कहलाती है। ठीक है, आइए इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अभी हमने बताया कि कार्य किससे कहते हैं? किसी वस्तु पर, ठीक है, किसी वस्तु पर, देखिए ये मैंने कोई वस्तु बना दिया, किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में, ठीक है, बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया ही क्या कहलाती है? कार्य कहलाती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया ही क्या कहलाती है? कार्य कहलाती है। आइए आगे समझते हैं। देखिए, नोट में हम पढ़ लेते हैं। नोट में हम पहला पढ़ते हैं, कार्य एक क्या है? अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है, कार्य क्या है? अदिश राशि है। आइए आगे, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन मीटर या जूल। ठीक है, अब एक चीज़ और समझ लीजिए, कार्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। तो W बराबर क्या होगा? F इंटू डी। ये आप जान गए कि कार्य बराबर क्या होगा? F इंटू डी। हमें इस सूत्र का प्रयोग करेंगे आगे जब हम इसको सवाल लगाएंगे। बल क्या? ये F क्या है? बल है, और D क्या है? दूरी है, डिस्टेंस, बल की दिशा में दूरी। आइए दोस्तों, इसका मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। तो ये कहाँ से आया इसको हम समझ लेते हैं। तो आपने अभी पढ़ा कि W बराबर क्या होता है? F इंटू डी। तो W बराबर F क्या है? F का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो यहाँ आएगा न्यूटन, और फिर इसके बाद हमारा जो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? या हम इसे क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। यदि बल तथा, ठीक है, यदि बल तथा विस्थापन की क्रिया रेखा के बीच का कोण कितना हो? थीटा हो। यदि क्या हो? बल तथा विस्थापन के, ठीक है, यदि यहाँ देखते हैं, यदि बल तथा विस्थापन के बीच की क्रिया रेखा क्या हो? कोण जो है, क्रिया रेखा के कोण का कितना हो? थीटा अंश हो। थीटा हो। अगर सपोज दैट वह थीटा हो तो हम क्या करेंगे? W बराबर F इंटू डी क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या निकल के आएगा हमारा? F इंटू डी कॉस थीटा निकल के आएगा। ठीक है, अब यदि हम क्या करें, यदि थीटा का मान हम यहाँ पे रखते जाएं, क्या रखते जाएं? थीटा का मान अगर हम यहाँ रखते जाएं, मान लीजिए थीटा बराबर हम पहला रखते हैं कितना? 0 अंश। पहला हम थीटा की वैल्यू क्या रखते हैं? 0 अंश। तो देखा जाए कि कहाँ पे अधिकतम कार्य हो रहा है, कहाँ पे न्यूनतम काम हो रहा है, और कहाँ पे ऋणात्मक काम हो रहा है। ठीक है, कार्य कुछ होगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, W बराबर क्या होता है? F इंटू डी होता है। आप लोग ये जानते हैं, F इंटू क्या होता है? डी होता है, और इंटू क्या होता है? कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ W बराबर F इंटू डी थीटा की वैल्यू क्या रखूँ? 0 अंश रख दूँ, तो यहाँ कॉस कितना हो जाएगा? 0 अंश। ठीक है, कॉस कितना हो जाएगा? 0 अंश। कॉस 0 अंश का मान कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। तो F इंटू कितना हो जाएगा? D इंटू 1। तो यहाँ W बराबर क्या निकल के आएगा? F इंटू डी आएगा। मतलब आप समझ गए
कि यदि हम थीटा बराबर 0 अंश रखेंगे तो हमारा क्या होगा, अधिकतम काम होगा। ठीक है, वस्तु पर अगर हम थीटा बराबर 0 अंश रखेंगे तो हमारा सबसे अधिक काम होगा, अधिकतम कार्य होगा। 0 अंश रखेंगे तब। आइए दोस्तों आगे हम और एंगल रख के देख लेते हैं। यदि दोस्तों दूसरा नंबर, यदि हम क्या करें, थीटा बराबर 90 अंश रखें तो क्या होता है। ठीक है, यदि हम थीटा बराबर 90 अंश रखें तो आप जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, F इंटू डी कॉस थीटा होता है। तो यहाँ क्या निकल के आएगा, W बराबर F इंटू डी कास 90 अंश हो जाएगा, कास 90 अंश होगा। तो W बराबर क्या निकल के आएगा, F इंटू डी कास 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ W बराबर क्या होगा, 0। मतलब इससे यह निकल के आया कि यहाँ पे न्यूनतम काम होगा, यहाँ पे क्या होगा, न्यूनतम। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा काम होगा, न्यूनतम काम होगा। ये हमारा निकल के आया। अगर हम थीटा बराबर क्या रखेंगे, 90 अंश रखेंगे तो हमारा न्यूनतम काम होगा। तीसरा हम निकाल लेते हैं, थर्ड। यदि हम क्या करें, यदि हम थीटा बराबर 180 अंश रखें तो क्या होता है। आइए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ होता है W बराबर क्या, F इंटू डी कॉस थीटा। थीटा का मान हम क्या रखेंगे, 90 अंश। तो W बराबर क्या निकल के आएगा, F इंटू डी कास कितना, 90 अंश। सॉरी, यदि हम 180 अंश रखते हैं तब, थीटा का मान कितना रखते हैं दोस्तों, 180 अंश रखते हैं तब क्या होता है, 90 अंश तो हमने इसके ऊपर ही रख लिया। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 180 अंश। अगर 180 अंश रखते हैं तो W बराबर क्या आता है, F इंटू डी कास कितना। इसको अगर हम तोड़ेंगे दोस्तों तो 90 अब प्लस कितना, 90। आपने पढ़ा है कॉस 90 प्लस क्या, थीटा। हम जानते हैं काश 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, ये कक्षा 10 में पढ़े हैं हम लोगों ने त्रिकोणमिति में। यहाँ हमारा क्या निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ निकल के आएगा W बराबर F इंटू डी कास को अगर हम चेंज करेंगे, काश 90 अब प्लस थीटा, तो क्या हमारा निकल के आएगा, साइन कितना निकल के आएगा, 90 अंश। ठीक है, किस में निकल के आएगा, माइनस में निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा निकल के आएगा W बराबर F इंटू डी कास 90 साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ -1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आएगा माइनस F इंटू डी। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या निकल के आया, W बराबर क्या निकल के आएगा, -F इंटू डी। मिस आप समझ गए कि यहाँ पे क्या कार्य हुआ है, यहाँ पे ऋणात्मक कार्य हुआ है। वस्तु पे तो हमने बल लगाया मगर वस्तु क्या हो गई, आगे विस्थापित नहीं हुई, वस्तु ज्यों की त्यों ही रह गई। मतलब हमने कार्य तो किया मगर वस्तु किस में रह गई, ऋणात्मक में रह गई। जब हमने क्या रखा, 180 अंश रखा तब। ठीक है दोस्तों, आइए आगे के जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक का नाम है ऊर्जा। आगे हम पढ़ते हैं ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा किससे कहते हैं दोस्तों, ये आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जो कार्य करने की हमें क्षमता देता हो उससे ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ये आप जान गए। इसमें कुछ नोट हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को तो हम ऊर्जा कहते हैं, तो जान गए। अब ऊर्जा एक क्या है, अदिश राशि है। पहला नोटेड पॉइंट है कि जो ऊर्जा है वह एक क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, अब दूसरी लाइन हम पढ़ते हैं दूसरा नोट में कि इसका मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ठीक है, ये आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऊर्जा कौन सी राशि है, तो ऊर्जा अदिश राशि है। ठीक है, इसका जो पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है दोस्तों जूल। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों आगे निकालते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है,
ठीक है। अगर कभी आपसे पूछ दे 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो आप ये जानते हैं 1 किलो बराबर कितना होता है, 1000। तो यहाँ हम कर देते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 गुणे कितना, 60 गुणे कितना 60। घंटा को हमने किस में चेंज कर दिया, मिनट में, मिनट से किस में कर दिया, सेकेंड में। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये 36 इंटू 10⁻⁴ कितना, देखिए 1 2 3 4 5, यानी 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 5। ठीक है दोस्तों, आप पढ़े होंगे इसके पहले कि अगर कभी भी दशमलव इधर बढ़ता है तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाता है, अगर दशमलव इधर जाता है तो यहाँ से एक जीरो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3.6 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 6, क्या होगा दोस्तों, जूल। ठीक है, यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3 पॉइंट, यहाँ हमारा निकल के आया 3.6 इंटू 10⁻⁴ क्या, 6 जूल। यानी आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो आप लिखेंगे 3.6 इंटू 10⁻⁴ कितना, 6 जूल। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देख लेते हैं। आइए दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, तो दोस्तों ऊर्जा कितने प्रकार की होती हैं, ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। ठीक है, ऊर्जा 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा। आइए दोस्तों, हम स्थितिज ऊर्जा के विषय में पढ़ लेते हैं कि स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। देखिए, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, सॉरी किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, क्या, किसी वस्तु में उसके गति के कारण कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु में उसके गति के कारण कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए, अगर कोई वस्तु हमने लिया है तो जब इसमें वस्तु में गति है तो यह गति के कारण कार्य करेगी, यह कौन सी ऊर्जा कहलाएगी, गतिज ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, अब गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, हाफ mv²। यम क्या है, द्रव्यमान है, भी क्या है, वेग है। यम द्रव्यमान है और भी क्या है, वेग है। किसमें, वस्तु का, ये वस्तु का द्रव्यमान, कोई भी वस्तु होगी तो उसमें द्रव्यमान होगा, तो द्रव्यमान के साथ साथ क्या होगा, वेग होगा, क्योंकि वह किसके कारण गति कर रही है, गतिज ऊर्जा उसमें उत्पन्न हो रहा है, तो गति के कारण कार्य कर रही है, यानी गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv² होता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम दूसरी टॉपिक पढ़ लेते हैं, क्या, स्थितिज ऊर्जा। अब ये स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, अगर ये कोई वस्तु स्थिर है तो अपने स्थिति के कारण कार्य करेगी तो इसमें कुछ ऊर्जा उत्पन्न होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी स्थिति कारण कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आप ये जान गए हैं कि अगर कोई वस्तु गति कर रही है, जैसे ये हम छोटा सा ले रहे हैं एक पेंडुलम, अगर ये गति कर रही है तो कहीं ना कहीं जाके रुकेगी, स्थितिज होगी, तो जब स्थिर होगी तो इसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, और फिर इसके बाद यह ऐसे ऐसे गति करेगी तो इसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। जैसे झूला झूलता हुआ आदमी, उसमें दोनों ऊर्जाएं होती है, वो गति अवस्था में तो गतिज ऊर्जा होगी, और किसी अगर वो रुक जाए, कहीं रुक जाएगा, कहीं रुकेगा तभी ना वह पीछे की तरफ आएगा, जैसे यहाँ भी जाएगा रुकेगा तो वह उसकी स्थिति कारण होगा, स्थिर रहेगा, और गति रहेगी तो गति के कारण होगा। आप ये समझ गए। आइए दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है mgh। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया mgh, और ये हमारा निकल के आ गया काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², और यह पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh।
यम क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। जी क्या है? त्वरण। और एच क्या है? ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया? दोस्तों नहीं समझ में आया तो आप इसको वीडियो को बार बार पॉज करके देख लीजिएगा। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। यदि आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम हर दिन एक नया नया वीडियो अपलोड करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।